This video is powered by Filmora. Easily create awesome videos. Check description for more information. दोस्तों ये है एक iPhone 7 Plus। ये एक वाटर रेजिस्टेंट फोन है, लेकिन क्या दोस्तों मैं इस फोन से पानी के नीचे रहते हुए कॉल्स कर पाऊंगा? आज आप वीडियो देखते रहिए दोस्तों, और मैं आपसे बात करने वाला हूं सबमरीन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है कि क्या मैं अपने आईफोन से पानी के सरफेस से नीचे रहते हुए कॉल कर सकता हूं, तो दोस्तों उसका क्लियर जवाब है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पानी के नीचे कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कर सकता हूं, लेकिन कॉल्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसीज काम में लेते हैं मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए, फिर चाहे वो 800 मेगाहर्ट्ज हो, चाहे 900 मेगाहर्ट्ज हो, चाहे 1900 मेगाहर्ट्ज हो, चाहे 2600 मेगाहर्ट्ज हो, वो दोस्तों इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं कि वो पानी की सरफेस के नीचे दोस्तों ट्रैवल नहीं कर सकती। जैसे वो वेव्स आके टकराएंगी पानी पे दोस्तों, वो वहीं पे कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दोस्तों क्लियर कट प्रिंसिपल ये है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों जो वेव्स हैं वो ज्यादा बैंडविड्थ कैरी करेंगी, यानी कि आप ज्यादा डेटा एक साथ भेज पाएंगे, लेकिन वो दोस्तों बहुत ज्यादा एटेन्यूएट होंगी, और ऐसे में आप उनको ज्यादा दूरी तक नहीं भेज सकते। और अगर बीच में कुछ पानी वानी आ जाए तो ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल भी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब आप दोस्तों ऐसे में सोच के देखो कि वो जो सबमरीन्स पानी के नीचे रहती हैं, 60 मीटर नीचे, 70 मीटर नीचे, 80, 90, 100 मीटर दोस्तों जब वो गहराई में होती हैं समुद्र तल से नीचे, तो ऐसे में वो कैसे कम्युनिकेट करती होंगी। और यहां पे दोस्तों वो जो सबमरीन्स हैं उनका जो कम्युनिकेशन दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बेस से ऑर्डर आए या अगर कोई दोस्तों इंस्ट्रक्शन देना हो, कुछ अगर बात करनी हो, तो वो कितना जरूरी है, कितना क्रिटिकल है। और ऐसे में दोस्तों हम एक तार तो लेके जान सकते हैं कि ठीक है सबमरीन जो है वो यहां से 500 किलोमीटर दूर है, और वहां तक दोस्तों हमको एक तार लेके जाना है। हमें दोस्तों काम करना पड़ता है वायरलेसली। तो यहां पे दोस्तों हम काम में लेते हैं एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज का, सुपर लो फ्रीक्वेंसीज का, और वेरी लो फ्रीक्वेंसीज की वेव्स का। अब ये दोस्तों जो वेव्स है इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है, और ऐसे में दोस्तों ये पानी के नीचे ट्रेवल कर जाती हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, एक्सट्रीम लो जो फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर जो सुपर लो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो यहां पे दोस्तों जो रेंज निकल के आती है वो आती है 3 से 300 हर्ट्ज तक। और दोस्तों इसके अलावा जो वेरी लो फ्रीक्वेंसीज जो रेंज है वो है 3 किलोहर्ट्ज से लेके 30 किलोहर्ट्ज तक। अब यहां पे आपको तरीका तो मिल गया कि आप वायरलेसली दोस्तों बात कर पाओ, लेकिन यहां पे बहुत सारे मेजर इश्यूज भी हैं। सबसे पहली बात दोस्तों तो ये है कि यहां पे ये जो वेव्स हैं इनको ट्रांसमिट करना बहुत मुश्किल है। आपको दोस्तों यहां पे चाहिए बहुत ही स्पेसिफिक एंटीनास, जो पावर कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात दोस्तों ये कि इन वेव्स को रिसीव करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों यहां पे जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए आपको बहुत लंबे 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 जो एंटीनास हैं उनको काम में लेना पड़ता है। तो यहां पे अक्सर दोस्तों जो सबमरीन्स हैं वो अपने नीचे मतलब एक बहुत ही लंबा सा एंटीना जो है वो लटका के चलती है पीछे पीछे, जिससे वो उस सिग्नल को रिसीव कर पाए। न सिर्फ दोस्तों इतना, उन्हें काफी स्लो स्पीड में मूव करना पड़ता है जिससे वो उस सिग्नल को रिसीव करें। ओके, इतना भी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और जो मेजर डिसएडवांटेज है वो ये कि क्योंकि दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये बहुत ही कम है, इसीलिए जो आपको मिलती है बैंडविड्थ वो बहुत ही कम मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन है वो बहुत बहुत स्लो होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे एग्जांपल लूँ वेरी लो फ्रीक्वेंसीज का, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ 200-300 बिट्स पर सेकेंड की स्पीड से आप डेटा ले पाएंगे, मतलब इवन किलो बिट्स भी नहीं है वो दोस्तों, सिर्फ बिट्स पर सेकेंड है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि अगर आपको एक लाइन लेनी हो कहीं से एक ऑर्डर की, तो वो दोस्तों 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड आपको लग जाएंगे वो एक लाइन लेने में। और ऐसे में अगर आपको एक कंप्लीट पेज लेना हो, तो वो जो पेज है दोस्तों 700-800 वर्ड्स का, उसको दोस्तों आने में मे बी 2 मिनट, मे बी 4 मिनट, मे बी 5 मिनट। तो इतना दोस्तों स्लो कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए पहले दोस्तों क्या होता था कि ऐसे में आप यूज करते थे कि एक ऐसा आपने डिवाइस बनाया जो एक एंटीना की तरह काम करेगा, आपने सबमरीन से उसको निकाल दिया, वो सरफेस पे गया, और सरफेस पे जाने के बाद में वो दोस्तों सैटेलाइट्स के थ्रू या फिर किसी और तरीके से एक हाई फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करता है, और बाद में जो सिग्नल्स हैं वो आ जाते हैं सबमरीन में, और जब दोस्तों जरूरत पड़ती है उसको वापस से नीचे या ऊपर हम खींचते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें दोस्तों और एकदम ऐसा एडवांस तरीका चाहिए जहां पे हम सबमरीन्स में कम्युनिकेशन जो है वो कर पाए। तो यहां पे दोस्तों एक बहुत ही जो अभी लेटेस्ट चीज जिस पे रिसर्च चल रही है वो दोस्तों है
QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे दोस्तों जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा लाइट की मदद से, और यहाँ पे दोस्तों हम काम में लेंगे क्यूबिट्स का। अब देखिए नॉर्मल आपको पता है दोस्तों लाइट हम काम में लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में, लेकिन दोस्तों क्या हम इसे फ्री मीडियम में एयर के थ्रू या फिर पानी के थ्रू दोस्तों डायरेक्टली भेज सकते हैं? इस चीज पे बहुत ज्यादा भी रिसर्च चल रही है, और क्योंकि दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन है ये बेस्ड है क्यूबिट्स पे, तो यहाँ पे बहुत सिक्योर है, इसको आप हैक नहीं कर सकते। जो नॉर्मल दोस्तों होता है कम्युनिकेशन वहां पे तो मान लीजिए 0 या 1 है, आपको पता है क्योंकि क्या बिट्स अगर आपने एनक्रिप्शन ब्रेक कर लिया तो आप दोस्तों जान जाएंगे कि ओरिजिनल मैसेज क्या था। लेकिन क्योंकि दोस्तों जो क्यूबिट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, सुपरपोजिशन भी हो सकता है, और ऐसे में एक बार आपने इनको रिसीव किया तो वो हो जाएंगे दोस्तों डिस्ट्रॉय। तो ऐसे में उस जो कम्युनिकेशन को आप बोले एक तरीके से इंटरसेप्ट करना है, हैक करना बहुत ही मुश्किल है, एक तरीके से इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों इसीलिए हम इसको शायद आगे चल के यूज करें, लेकिन आज के डेट में बहुत क्रिटिकल है दोस्तों ये जो सबमरीन के लिए होता है कम्युनिकेशंस। ऐसे में कई बार कुछ मास्क को यूज किया जाता है जिनको ऊपर राइज करते हैं सरफेस तक, लेकिन फिर वहां पे दिक्कत क्या आती है कि क्या पता वो किसी सोनार के या फिर किसी रडार के पकड़ में आ जाए। तो इसलिए दोस्तों नीचे रहते हुए जमीन में कैसे आप कम्युनिकेट कर पाए, कैसे आप हाई स्पीड कम्युनिकेशन कर पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे उम्मीद है कि क्या पता आने वाले दिनों में हम दोस्तों अगर QKD को यूज करेंगे तो शायद बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन काफी ज्यादा तेज स्पीड से लाइट के थ्रू हम अंदर तक कर पाएंगे। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।